अगर किसी चीज़ की चोरी हो जाए और ये पता ना हो कि चोरी किसने की है, तो कितना मुश्किल है उस चीज़ को वापस लेकर आना जो चोरी हुई है। पर इस केस में क्या हुआ है कि ये भी नहीं पता चोरी क्या हुई है और किसने चोरी की है। लेकिन आज हम कोशिश करते हैं पता करने की इस स्टोलन फोकस बुक में। योहान हारी ने लिखा है इसको। बहुत ही कमाल की बुक है ये। आई ओपनर है। तो अगले कुछ मिनटों में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अटेंशन, हमारा फोकस चुरा लिया गया है। किसने चुराया है? अगर आपको कुछ आइडिया है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। अदरवाइज धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो अनफोल्ड होगा। इफ़ यू लुक एट द फ्रंट कवर ऑफ दिस बुक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आई वांट यू टू ऑब्जर्व केयरफुली। तो मैं चाहूँगा आप ही बताएं। इस इस फ्रंट कवर में देख के आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? ठीक है। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। क्योंकि वो ऑब्जर्व करना अपने आप में ही इस बात को रिफ्लेक्ट करेगा कि आपको बात आधी समझ में तो आ गई है। इसकी इंडेक्स काफ़ी अच्छी है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बस मैं ये बता देता हूँ कि देर आर 12 कॉजेज विच ऑथर हाईलाइट्स, कि हमारा फोकस कैसे चला गया है, कहाँ चला गया है, इसके बारे में जानने के लिए। तो ये हम लेटर वर्कशॉप में कवर करते हैं, अभी हम यहाँ पे ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, राइट। ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट है और किस डायरेक्शन में हमें ले जाती है उसको समझने के लिए कुछ कोटेशंस को हम देखते हैं। वैसे भी कोटेशंस बहुत पावरफुल इम्पैक्ट उनका होता है, क्योंकि वो थोड़े शब्दों में बहुत बात कह देती हैं और ये क्विकली आपके काम भी आ जाती है। काम कैसे आ जाती है? अगर आपको इंस्टेंट अपनी अवेयरनेस को स्विच करना हो तो कोटेशन काम आती है। आपको कहीं फोकस के बारे में इम्पैक्टफुली अपनी बात को कहना हो तो भी कोटेशंस काम आ जाती हैं। तो कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर ट्रूथ्स हैं। तो इनको आप ध्यान से देखिए और आप इन्हें नोट भी कर लीजिए। तो और धीरे धीरे अपने माइंड को हम उस तरफ ओरिएंट भी करते जाएंगे जो हम अभी समझने वाले हैं। अटेंशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अचीवमेंट। डू यू एग्री विद दिस? अटेंशन अगर नहीं होगा तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं, राइट। द मोर यू स्विच टास्क, द वर्स यू परफॉर्म एट एवरीथिंग। ये बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है और सभी अपने एक्सपीरियंस से इसको समझते भी होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सस्टेन्ड फोकस की प्रैक्टिस करनी है। टास्क को जल्दी जल्दी स्विच नहीं करना है, क्योंकि स्विच करने की कॉस्ट होती है। द मोर यू स्विच, ठीक है, तो स्विच नहीं करना है। तो कम से कम कितना टाइम देना है एक टास्क को? तो उसमें हम कहेंगे कम से कम वन पोमोडोरो सेशन तो देना है, 25 मिनट्स एटलीस्ट, राइट। थर्ड कोटेशन, द सोशल मीडिया कंपनीज आर नॉट योर फ्रेंड, सॉरी टू से, दे आर योर अटेंशंस प्रीडेटर। प्रीडेटर एज अ लाइन, एज यू कैन सी। प्रीडेटर ना कहना चाहे तो थीफ कह लीजिए। चोर हैं वो हमारे अटेंशन के, सोशल मीडिया कंपनीज। लेकिन हमें दिन भर क्या लगता है, सबसे ज़्यादा हमारे फ्रेंड वही हैं, सबकॉन्शियसली तो हमें यही लगता है। हम सबसे ज़्यादा अपना लेज़र टाइम सोशल मीडिया के साथ ही बिताते हैं, राइट। लेकिन अगर ये बात भी हमें समझ में आ जाए कि द वे सोशल मीडिया इज़ डिज़ाइंड, इट इज़ मेंट टू स्टील अवर अटेंशन, राइट। नेक्स्ट फोर्थ वन, द फोकस इज टू, फोकस क्या है? फोकस इज टू रेसिस्ट द पुल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पीटिंग फोर्सेस। हजारों चीज़ें हैं हमारे अटेंशन को यहाँ ले जाना चाह रही है, वहाँ ले जाना चाह रही है, चारों तरफ से खींचा जा रहा है। और जो जितनी ज़ोर से खींच लेता है अटेंशन हमारा, वहाँ चला जाता है। जो जितनी टेम्पटिंग चीज़ होती है, जो जितनी कलरफुल चीज़ है, जिसमें जितना लाउड है, जितना म्यूज़िक है, आवर अटेंशन गोज देयर, राइट। फास्ट 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 चीज़ें हो रही है। इन सबको रेसिस्ट करना
वो फोकस है। एंड ये भी रियलाइज करना है, वी आर लिविंग इन एन अटेंशन क्राइसिस। ये बात भी हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी है और अपने मन में बिठा देनी है। अटेंशन क्राइसिस, कलेक्टिव अटेंशन क्राइसिस में हम हैं। ना सिर्फ इंडिविजुअल क्राइसिस है ये, बल्कि कलेक्टिव क्राइसिस है। तो यू कैन, इफ़ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंसाइट्स कवर करते हैं। तो ये हम सबको रियलाइज़ करना है, ये ग्लोबल अटेंशन क्राइसिस है। जैसे क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है, टेररिज्म का क्राइसिस है, उसी तरह से द ग्लोबल अटेंशन क्राइसिस भी है। व्हाट डज दैट मीन? तो ये ग्लोबल फिनोमेना है। अटेंशन इज सिस्टमेटिकली इरोडेड। रियलाइज दिस थिंग कि बहुत सिस्टमेटिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से अब तक लेकर इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन तक सिस्टमेटिकली हमारा अटेंशन स्पैन भी कम होता गया है। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। तो वो सिस्टमेटिकली ही इरोड हुआ है। तो ये इंडिविजुअल फेल्योर सिर्फ नहीं है, बल्कि कलेक्टिव क्राइसिस है, ये भी समझना है। क्योंकि चाहे आपके घर में सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं आपके, चाहे बच्चे हैं, अगर आप देखो तो हर एक कोई उस ट्रैप में अब आ गया है। स्टूडेंट फोकस। तो क्या पूछने की ज़रूरत है हमें अब अपने आप से? हाउ कैन यू, या हाउ कैन आई रिक्लेम माई अटेंशन amidst सोसाइटल डिस्ट्रैक्शंस? इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच में मैं अपने अटेंशन को कैसे अपने पास रखूं, बचा के रखूं? तो कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई हैव द पावर टू राइज अबव एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सारे, एंड फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। तो इस इन सारी बातों को ध्यान से समझने के लिए साइंस ऑफ अटेंशन भी समझना ज़रूरी है। उसमें क्या कई सारी बातें हैं, यहाँ पे हम कुछ एक दो काम की बात देखते हैं। अटेंशन इज लिमिटेड, फाइनाइट है, एंड मल्टीटास्किंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस अवर कॉग्निटिव इफेक्टिवनेस। दोनों बातें हो गई। अटेंशन फाइनाइट है तो हम उसे कहाँ दें, हमें ये चूज़ करना पड़ेगा। अगर हम चूज़ नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्रीडेटर्स, जैसे हमने पहले देखा, वो हैं अवेलेबल चारों ओर, वो हमारे अटेंशन को ले ही जाएंगे। अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे तो दे विल डिसाइड। कोचिंग क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रायोरिटाइज सिंगल टास्किंग ओवर मल्टी टास्किंग इन योर डेली लाइफ? तो ये बिलीफ सिस्टम की बात भी है। क्योंकि अगर हमें लगता है कि टाइम कम है, तो शायद मल्टीटास्किंग करने से काम जल्दी हो जाएंगे, इफ़ेक्टिवली हो जाएंगे। लेकिन ये भी रियलाइज़ करना है कि, और वर्कशॉप जब होती है तो उसमें ये कई सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू देन इन देयर रियलाइज़ कराया जाता है कि मल्टीटास्किंग से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है, बल्कि कम हो जाती है। इसमें क्या अवेयरनेस हम रखेंगे? आई फोकस ऑन वन टास्क एट ए टाइम टू ऑनर माई मेंटल कैपेसिटी। थर्ड वन, एरोजन ऑफ डीप वर्क। अभी जो एबिलिटी है डीप वर्क करने की, बैठकर सस्टेन्ड फोकस एक ही काम पे अधिक समय देने की, वो एबिलिटी इरोड होती जा रही है। तो डीप फोकस्ड वर्क इज बिकमिंग रेयर, रिप्लेस्ड बाय फ्रेगमेंटेड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इसे समझ लेते हैं ध्यान से। फ्रेगमेंटेड है, ये काम किया, छोटे छोटे काम किए, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, तो हमारा अटेंशन चूर चूर हो गया है, फ्रेगमेंटेड हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है। और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में हम दिन भर बिजी रहते हैं, सब बिजी सब हैं, ऑक्यूपाइड हैं, मतलब वी आर इन लॉट ऑफ मोशन बट नॉट प्रोग्रेस। तो ऑल मोशन इज नॉट प्रोग्रेस। तो ये भी हमें समझना है। क्या पूछेंगे अपने आप से? व्हाट हैबिट्स कैन आई अडॉप्ट टू कल्टीवेट डीप वर्क इन माई डेली शेड्यूल?
क्या हम ऐसा करें? तो जैसा कि हमने कल भी शेयर किया था, डेली 1 p.m. we do focus session. You can join that. That is open for all. So this thing at least can be your one of your habits, which will help you practice. I create time for deep, meaningful work that fulfills me. यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्रिएट। टाइम होता किसी के पास नहीं है आजकल के टाइम में ऐसा, लेकिन इफ वी वांट वी कैन क्रिएट। इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। तो कंपनीज प्रॉफिट बाय कीपिंग अस डिस्ट्रैक्टेड, मेकिंग फोकस अ सोसाइटल एंड पर्सनल बैटल। इकोनॉमिक्स क्या है इसमें? इकोनॉमिक्स मतलब किसी का फायदा है, किसी का नुकसान है। किसका फायदा है? सोशल मीडिया कंपनीज का। कंपनीज प्रॉफिट, हाउ डू दे प्रॉफिट? बाय कीपिंग अस डिस्ट्रैक्टेड, occupied somewhere else, right? Coaching question: how can you become mindful of how your attention is being monetized? हमें इस बात के प्रति ज़्यादा और अवेयर होना है कि my attention is being monetized। किसी का अटेंशन चोरी हो जाए तो कोई खुश होगा या उसको रिक्लेम करने की कोशिश करेगा? तो प्रैक्टिस है आई रिक्लेम माई फोकस एंड अटेंशन फ्रॉम दोज हु सीक टू एक्सप्लॉइट इट। आई रिक्लेम माई फोकस एंड अटेंशन फ्रॉम दोज हु सीक टू एक्सप्लॉइट इट। फिफ्थ, इसकी बात भी आप देखिए कि कुछ कॉमन थीम्स हैं जो हर एक फोकस की बुक में आती है। इसका मतलब क्या है कि वो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है और वो एक इम्पॉर्टेंट थीम है विच इज़ बीइंग सीन अक्रॉस द बुक्स। तो फ्लो स्टेट की बात हो रही है डेली। तो फ्लो स्टेट के बारे में थोड़ा और समझते हैं। फ्लो स्टेट्स वेयर वी आर डीपली इमर्स्ड इन एन एक्टिविटी आर एसेंशियल फॉर फुलफिलमेंट एंड फोकस। जैसे कहते हैं ना, हम वो काम करते करते उसमें खो जाते हैं, मीनिंगफुल टास्क में, प्रोडक्टिव टास्क में खो जाते हैं, इमर्स्ड हो जाते हैं, वो है फ्लो स्टेट। और कुछ उसमें मीनिंगफुल आउटपुट आता है। तो व्हाट एक्टिविटीज ब्रिंग यू इनटू अ स्टेट ऑफ फ्लो एंड हाउ कैन यू प्रायोरिटाइज देम? कल हमने यहाँ पे एक जर्नल की बात की थी, ये आप सबके लिए होमवर्क है, देखते हैं किसको याद है। तो क्वेश्चन है हमारा आपसे कि कौन सा जर्नल की बात की थी, देखते हैं कौन आंसर करता है। और जैसा कि हमने पहले कहा है कि जो भी एक्टिव लिसनर्स हैं और जो एक्टिवली आंसर करेंगे, वी विल इनवाइट देम फॉर द स्पेशल वर्कशॉप्स डेफिनेटली। प्रैक्टिस आई अलाइन माई एनर्जी विद एक्टिविटीज दैट ब्रिंग मी जॉय एंड फ्लो। धीरे धीरे मुझे उन एक्टिविटीज़ में अपना समय ज़्यादा बढ़ाते जाना है जिससे कि मेरे को जॉय मिलता है, फुल फ्लो स्टेट आती है, फुलफिलमेंट मिलता है, और जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल के साथ या मेरे हायर पर्पस के साथ अलाइनमेंट में है। इसका आंसर इस जर्नल में के संग अलाइन हमने कल किया था, इसमें छिपा है। तो आज आपके लिए 2 मेन क्वेश्चंस हैं, याद रखने हैं। इसको हम लिख देते हैं, ये आज आपके लिए आज Q2 है। और आपके लिए क्वेश्चन 1 था कि आपकी इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्रंट कवर में आपके ऑब्जर्वेशन क्या है। तो इसमें लिख देते हैं Q1 योर ऑब्जर्वेशन। जो भी इन दोनों को आंसर करते हैं, वी विल कॉन्टेक्ट यू। ऑलराइट। तो इंडेक्स में हमने देखे थे 12 कॉजेज, फिर हमने कुछ अच्छी कोटेशंस देखी थी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: ग्लोबल अटेंशन क्राइसिस, साइंस ऑफ अटेंशन, द इरोजन ऑफ डीप वर्क, इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, रीडिस्कवरिंग फ्लो स्टेट्स। बाकी कुछ और पॉइंट हैं लेकिन वो आज हम कवर नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ extended workshops and group coaching sessions.
तो बाकी आपका कुछ इनपुट है, आपका कोई थॉट प्रोसेस इसमें, तो आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू एज वेल, क्योंकि ये कलेक्टिव क्राइसिस है तो हमें इसे कलेक्टिवली सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? सो आर वी विद दिस? आर यू विद मी? आर वी टुगेदर इन दिस? ऑल राइट, सो आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, सी यू टुमारो। एंड यस, अगर आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहते हैं फॉर बुक समरी, you can suggest in the comment box and I will try to cover that book as well. Okay, see you tomorrow.